अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कुकिंग विद सना में वेलकम। और आज सना के किचन में बन रहा है कीमा और एक बिल्कुल न्यू रेसिपी के साथ। तो इंशाल्लाह ये कीमे की रेसिपी आपको पसंद भी बहुत आएगी और कढ़ाई कीमा बनता भी बहुत मज़ेदार है और इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और हरे मसाले का जो एक इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इंशाल्लाह आपको पसंद भी बहुत आएगा। तो चलें बनाते हैं कढ़ाई कीमा। सबसे पहले मैं यहाँ कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ की प्याज कटिंग की हुई वो ऐड कर दूँगी। प्याज मोटी मोटी कटिंग हुई हुई हो तो कोई मसला नहीं है, हम मोटी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि जब कीमा गलेगा तो प्याज भी साथ ही गल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि बारीक ही हम प्याज कटिंग करके वो ऐड करें। जब प्याज यहाँ पे ब्राउन हो जाएगी, लाइट ब्राउन जब प्याज हो जाए तो उसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दूँगी और साथ ही आधा किलो कीमा ऐड करूँगी। यहाँ पे ये आधा किलो कीमा है और मोटा कीमा है, आप चाहें तो बारीक कीमा भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ कीमा ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी ताकि कीमे में जितना पानी है वो खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड करूँगी और फिर दोबारा से इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट और फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। कीमा यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी और 1 चम्मच ही यहाँ लाल मिर्ची कुटी हुई ऐड करी हैं और फिर दोबारा से इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनना है ताकि इसमें कोई पानी ना रहे और कीमे की जो एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और फिर हम इसे गलाने के लिए रख देंगे। अब यहाँ जब कीमा भुन गया था तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया है और इसे मिक्स करके और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि कीमा गल जाए। अब 1 घंटा हो गया था। अब यहाँ ये देखिए कीमा गल भी गया है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर 3 से 4 टमाटर कटिंग करके वो ऐड कर दूँगी और मेरे पास यहाँ प्यूरी थी तो मैंने प्यूरी ऐड कर दी है 3 से 4 टमाटर की और आप चाहें तो उसको कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ टमाटर को 3 से 4 या 5 टमाटर जितने आपको सही लगे कढ़ाई के लिए आप उतने ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं दोबारा इसको 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए कवर करके रखूँगी और ये देखें यहाँ बिल्कुल माशाल्लाह पानी भी खुश्क हो गया, टमाटर भी कितने अच्छे से मैश हो गए हैं और कीमा भी गल गया है। और अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ 1 गड्डी हरे धनिए की ऐड करिए, आधी गड्डी पुदीने की ऐड करिए। बारीक कटिंग करके हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करूँगी और साथ ही इसके अंदर 4 से 5 कटिंग करके हरी मिर्चें वो ऐड कर दूँगी। बारीक बारीक हरी मिर्चें कटिंग करके 4 से 5 वो ऐड कर दिया। अब इसको बस हमें यहाँ पे भूनना है कि ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। इसकी अच्छी सी भुनाई करके और इसे 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे रख देंगे और बस फिर ये डिश आउट करेंगे। कढ़ाई कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए कढ़ाई कीमा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा देखने में लग रहा है इतना ही अच्छा खाने में भी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद भी बहुत आएगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कमेंट और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दिया करें। इसी तरह इजी न्यू और क्विक रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद भी आएगी और इसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।